जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में जंगल राज चल रहा है और निर्दोष गरीब परिवार की बहन बेटियों की इज्जत और आबरू के साथ जो खुलेआम आज खेला जा रहा है, और योगी जी की जीरो टॉलरेंस की जो पुलिस की रणनीति है वो कहाँ गई। आए दिन हत्याएं, रेप, भूमाफियों का कब्जा, ये सब हो रहा है। और उत्तर प्रदेश में जो हमारे माननीय योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश हैं, वो कहते हैं माफिया डरते हैं, गुंडे डरते हैं। तो मैं इस मुद्दे पर चर्चा करना चाहता हूं और अपने लोगों को अवगत कराना चाहता हूं। प्रतापगढ़ के सबसे पहले स्वजातीय लोगों से कहना चाहता हूं और उत्तर प्रदेश के अपने नेताओं से भी कहना चाहता हूं, आप लोग जुड़ जाइए, पहले शेयर कर दीजिए। सबसे पहले मल्टीपल हॉस्पिटल में जो प्रार्थना पत्र में उम्र क्या पड़ी है, 16 वर्ष। मैं ऊपर 16 पढ़ा है। भाई 21 नहीं लिखा है, 16 लिखा हुआ है। 16 कोई भी हो, लेकिन वो 16 प्रार्थना पत्र में 16 लग रहा है। 16 लग रहा है, पूरा दिन एक समझ में आ रहा है। सोलह या 21 उसमें जो लिखा है पूरी तरीके से नहीं पता चल पा रहा है 21 वर्षीय है कि 16 वर्षीय है। तो मैं आप लोगों को ये अवगत कराना चाहता हूँ कि एक बहन किसी हॉस्पिटल में काम करती है और उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म करके हत्या कर दी जाती है। इतनी बड़ी घटना होती है, अभी तक प्रशासन ने क्या किया है क्या नहीं किया है ये भी नहीं बताया गया है। ये घटना जो है कल की है और प्रतापगढ़ में जो चल रहा है मैं लोगों को बता देना चाहता हूं कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में जंगल राज चल रहा है, इसका कोई ना कोई उपाय करना पड़ेगा। और जो हमारे समाज के लोग, अभी आपने देखा होगा कुछ लोगों ने, देखिए जो सपा सांसद हैं लालजी सुमन ने क्या बोला और करणी सेना ने क्या जवाब दिया, इससे हमको कोई लेना देना नहीं है। और हमारे जो सांसद विधायक हैं उस मामले में तो इन्वॉल्वमेंट ले लेते हैं, लेकिन जब हमारे समाज की बहन बेटियों की इज्जत से खेला जाता है, उनकी निर्मम हत्या कर दी जाती है, तब हमारे सांसद विधायकों का एक ट्वीट तक नहीं आता, एक पोस्ट तक नहीं आती। वो लोग कहाँ हैं? और वो गरीब परिवार, ये भी पता चला है उसकी उनकी माता जी जो है वो विकलांग है। ये भी पता चला है कि उनकी माता जी जो हैं वो विकलांग है। और आपके मामलों को कोई नेशनल मीडिया नहीं दिखाएगी। मैंने एक पत्रकार को देखा, वो बोल रहे थे कि पुलिस प्रशासन और पीड़ित की तरफ से पथराव हुआ जिसमें पुलिस प्रशासन भी चोट खाया है। चलिए ठीक है, इन मुद्दों को आप लोग उठाने पहुंच गए, लेकिन बहुत सारे लोगों ने उठाया है, लेकिन कभी भी जब हमारे आसी समाज में कोई अत्याचार होता है तो नेशनल मीडिया दिखाने का काम नहीं करती, क्योंकि हमारे नेता कभी भी अपने समाज की बातों को उठाने का काम नहीं करते हैं, क्योंकि उनको केवल वोट से मतलब होता है। मैं प्रतापगढ़ के सभी भाइयों से कहना चाहूँगा कि उस परिवार के हर सुख दुख में साथ रहिएगा और जब तक न्याय न मिल जाए तब तक पीछे मत हटिएगा। जरूरत पड़ने पर हम लोग, पूरे भारत का पासी उस पीड़ित परिवार के साथ में है और सभी लोग इस मामले को ज़्यादा से ज़्यादा उठाने का काम करें। जो मामला नहीं बनता उसको नेशनल स्तर का बनाने का काम करें। उस बच्ची का क्या कसूर था जो अपना परिवार चला रही थी, उसका सामूहिक दुष्कर्म, क्योंकि परिवार ने कहा है चोट के निशान भी हैं, और ये भी पता चल रहा है कि नशीला इंजेक्शन उस बहन को दिया गया था। क्या गलती थी उसकी? अभी तक पुलिस ने क्या कार्रवाई की?
पुलिस ने भी क्या कार्रवाई की कुछ नहीं पता। देखिए प्रतापगढ़ हुआ, रायबरेली हुआ, आगे ये जितने क्षेत्र हैं, मैं आपको बता दूं हमारे समाज को सदैव दबाया जाता है क्योंकि आप लोग एकजुट नहीं रहते। और भाई मुट्ठी भर लोग आप लोगों के ऊपर राज कर लेते हैं। क्यों कर लेते हैं? क्योंकि हमारी एकता नहीं। हमारे नेता, हमारे विधायक, हमारे सांसद जब हमारी बहन बेटियों की आबरू से खेला जाता है तो वो शांत रहते हैं, कभी भी खुल के वो नहीं आते। अरे फोनबाजी तो बहुत लोग करते हैं, फोनबाजी बहुत लोग करते हैं। मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा, प्रतापगढ़ के सभी लोगों से निवेदन करूंगा कि एकता में रहें और उस परिवार के साथ कंधे से कंधा मिला के चले। और उत्तर प्रदेश की सरकार में आज जंगल राज कायम है। कई ऐसी घटनाएं हो रही हैं, कहीं नाबालिग बच्चियों की शव लटका मिल रहा, तो कहीं सामूहिक रेप हो रहा, कहीं गरीबों की जमीन पर कब्जा हो रहा। कितनी मामले, कितनी घटनाएं बताएं, कितने लोगों को अवगत कराएं। और ये जो प्रतापगढ़ रानीगंज थाना के अंतर्गत हुआ है बहुत निंदनीय है। उस परिवार से पूछिए कि क्या बीत रहा होगा। और जो लोग पथराव की बात कर रहे हैं, अरे जब ये घटना हुई थी तो तत्काल अनंत फनन में उन लोगों को सभी को उठाना चाहिए था घटना से पहले। अब अचानक से आप लोग उस आक्रोशित भीड़ के सामने घुसोगे तो हाथापाई तो हो ही जाएगी। हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? मैंने ये देखा नहीं है, ये मैंने सुना है, मैंने सुना। और प्रतापगढ़ में मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा कि दसियों लाख वासी निवास करता है। अगर ऐसी घटनाएं होती हैं तो बहुत शर्मिंदगी की बात है, बहुत ही शर्मिंदगी की बात है। और पुलिस प्रशासन तत्काल से उन सभी आरोपियों को, हॉस्पिटल मालिक को, सबको अरेस्ट करे। और अगर परिवार गरीब है तो उसकी आर्थिक सरकारी मदद भी की जाए और आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। तत्काल प्रतापगढ़ एसपी इस मामले को संज्ञान में ले, नहीं तो भारत लेवल का मुद्दा बनने में समय नहीं लगेगा। और जरूरत पड़ेगी तो पूरे भारत का पासी प्रतापगढ़ कूच करने की पूरी तैयारी कर लेगा। मैं अपने सभी संगठन के लोगों से कहना चाहता हूँ इस मामले को संज्ञान में ले। अब इस तरीके के अत्याचार हमारा समाज, हमारा वर्ग बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा और जरूरत पड़ेगी पूरे प्रदेश से पूरे भारत का पासी प्रतापगढ़ आने का काम करेगा। तो मैं शासन प्रशासन को चेता देना चाहता हूं कि इस मामले में बिल्कुल ढिलाई मत बरतिएगा, क्योंकि इस मामले को अब हम लोग संज्ञान में बिल्कुल लेंगे, पूरी हर एक जानकारी लेते रहेंगे और न्याय चाहिए। और जो योगी जी कहते हैं कि उत्तर प्रदेश अपराध मुक्त हो गया, तो महोदय कहां से अपराध मुक्त हो गया? मैं ये जानने की कोशिश करना चाहता हूं कि कहां से अपराध मुक्त है, कहां से अपराध मुक्त है। और मैं उन नेताओं को भी बताना चाहता हूं जिनको इस मामले की जानकारी नहीं है, वो जानकारी लें और पीड़ित परिवार की आवाज बने। नहीं तो अपने समाज के नेताओं से कहना चाहता हूं कि पासी समाज के घरों पर वोट मांगने जाना बंद कर देना, आप लोग बंद कर देना। जहां तक मेरी आवाज जा रही है आप लोग ध्यान दीजिएगा और जागिएगा। उत्तर प्रदेश में प्रतापगढ़ जिले में जिन भाइयों को नहीं पता है, थाना रानीगंज के अंतर्गत बहन कोमल सरोज के साथ में सामूहिक रेप करके हत्या की गई है। आप लोग इस मामले की जानकारी ले और संज्ञान ले। पूरे प्रतापगढ़ का पासी एकजुट रहे इस मामले में, जब तक उस पीड़ित परिवार को पूरी तरीके से न्याय न मिल जाए। वो चाहे पक्ष का हो चाहे विपक्ष का पासी हो, इस समय अपने परिवार के साथ में दिखना चाहिए। जब आप परिवार के साथ होंगे तो सर्व समाज आपके परिवार के साथ में होगा, ये ध्यान दीजिएगा। और ज़्यादा से ज़्यादा लाइव को शेयर कर दीजिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जंगल राज है, अपराध रुकने का नाम नहीं ले रहा। ध्यान दीजिएगा सभी साथियों, मैं निवेदन करूंगा उस परिवार के साथ में रहिए, टच में रहिए। और जो भी संगठन के लोग हैं ये आवाज़ बनाइए। मामला नेशनल मुद्दा है, ये छोटी मोटी घटना नहीं है। वो परिवार का सहारा थी बहन, उसको किस तरीके से निर्दयता से मारा गया है, इसकी कड़ी जांच होकर जो भी आरोपी हैं उनको बख्शा नहीं जाना चाहिए, बिल्कुल बख्शा नहीं जाना चाहिए। ध्यान दे पुलिस प्रशासन और उत्तर प्रदेश की सरकार, और जो भी हमारे सांसद विधायक हैं इस मामले को ध्यान दें। वो चाहे भाजपा के हों, चाहे सपा के हों, चाहे बीएसपी हो, चाहे जोनी पार्टी हो, ये मामले को ध्यान दें, मैं निवेदन करता हूं। और बहुत ही निंदनीय घटना हुई है। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा अलर्ट रहें और समाज के साथ में रहें। मैं भी समाज के टच में रहूँगा, परिवार के टच में रहूँगा। आप लोग शेयर कर दीजिएगा। यही से अपनी वाणियों को विराम देता हूँ। बहुत ही निंदनीय।
जो बहन कोमल सरोज के साथ में हुआ बहुत निंदनीय हुआ है। कहीं न कहीं ये प्रतापगढ़ पुलिस प्रशासन जो है एससी समाज की कभी कभी सुनता ही नहीं है, और सबसे ज़्यादा एससी समाज वर्तमान की सरकार भारतीय जनता पार्टी को वोट करता है, तब भी मारे जाने वाले यही लोग आप देख लीजिए। कई ऐसी घटनाएं हैं जिन पे बोलना मैं नहीं चाहता हूं, जिनके चक्कर में नहीं पड़ना चाहता हूं, लेकिन अगर कोई भी हमारे समाज की बहन बेटियों के साथ में इस तरीके की निंदनीय कृत्य करेगा तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, और ज़रूरत पड़ेगी सड़क से लेकर संसद तक और लखनऊ तक हम लोग आंदोलन करने के लिए बाध्य हो जाएंगे और निकलेंगे। प्रतापगढ़ छोड़ दीजिए, लखनऊ में भी बड़े लेवल का आंदोलन होगा अगर तत्काल न्याय नहीं मिला। यही से